नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो आर ओ ए आर ओ का पेपर अभी कंडक्ट कराया गया है, हिंदी का पेपर। अब दोस्तों हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं, सटीकता के साथ दोस्तों सॉल्व करेंगे। 60 क्वेश्चन है। आप भी अगर आर ओ ए आर ओ दिए हैं तो आप अपने हिंदी के पेपर को मैच कर सकते हैं। जीएस का पेपर दोस्तों आपको शाम को लगभग 7 बजे तक मिल जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं दोस्तों आज के पेपर को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का अशुद्ध रूप कौन सा है? अधिकतम, अल्प। ये सही है दोस्तों तीनों। ए, मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, है ना, जिससे कि आपको मैच करने में आसानी होगी। बी आंसर बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। रात्रि का पर्यायवाची क्या होगा? तो रात्रि का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों सरवरी। बरसात बिल्कुल ना होने को अभिव्यक्त करने के लिए प्रयुक्त तो होने वाला शब्द कौन सा है? तो अल्पवृष्टि का मतलब कम वर्षा होती है, अनावृष्टि का मतलब बिल्कुल वर्षा नहीं होती। बी आंसर ठीक होगा दोस्तों इसके लिए। क्वेश्चन 4 है, अवसाद शब्द का विलोम क्या होगा? तो अवसाद का उल्टा पूछ रहा है, यानी कि अवसाद का मतलब होता है दुख और उल्लास का मतलब होता है खुशी। आगे आ जाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो किसी कार्य के संपादन में मनोयोग पूर्ण लगा हो। बिल्कुल सही है दोस्तों इसके लिए डी आंसर। दत्तचित्त कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? दत्तचित्त कहते हैं। जिस भी भाई का ये पेपर है, बिल्कुल इसने सही क्वेश्चन यहाँ पर किए हुए हैं हिंदी को। और हिंदी आसान भी है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टफ हिंदी नहीं पूछेगी, जैसा कि जीएस पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वाथ शब्द का तद्भव क्या होता है? क्वाथ है ना, क्वाथ शब्द है, तत्सम शब्द है, इसका काढ़ा हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? काढ़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7, कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। तद्भव शब्द दिए हैं एक तरफ और एक तरफ दिए हैं तत्सम शब्द। तो पत्थर का प्रस्तर होता है दोस्तों, पहले का तो पहले से ही मैच हो जाएगा। भौजाई का भातृज्य होता है, थर्ड से मैच हो जाएगा, है ना। सुहाग का धूम से हो जाएगा, धुआं का सुहाग का, एक मिनट, सुहाग का सदवा से हो जाएगा और धुआं का धूम से हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हमारा रहेगा बी वाला। ठीक है, बड़ी आसानी से मैच हो जाएगा, बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, दिया है, निम्नलिखित दोनों कथनों को ध्यानपूर्वक विचार करते हुए सही कूट को पहचानिए। ए में दिया है, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आने वाले शब्द तद्भव कहलाए। बिल्कुल ठीक है, तद्भव शब्द संस्कृत से उत्पन्न है। ए और बी दोनों ही सही हैं दोस्तों। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों हमारे पास, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से अशुद्ध कथन हैं? अच्छा, ये सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ये संज्ञा की विशेषता बताता है। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रहे हैं। ये संज्ञा को व्यापित मर्यादित करते हैं, तीनों ही गलत हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही होगा हमारा यहाँ पर सी वाला। सी आंसर इसका ठीक होगा, है ना। विशेषण वास्तव में संज्ञा और सर्वनाम दोनों की ही विशेषता बताता है, लेकिन तीसरे वाले बात में इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, ये संज्ञा के लिंग अनुसार सदैव परिवर्तित होता रहता है। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, भीतर शब्द का तत्सम क्या होगा? तो भीतर का अभ्यंतर होता है दोस्तों। काफ़ी सही क्वेश्चन है ये। और 6 ही टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है दोस्तों, प्रीविशेषण कहते हैं उसको। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? तो त्रुटिपूर्ण है, कपाट का दरवाजा होता है दोस्तों, कपड़ा नहीं होता, करपट होता तब कपड़ा होता। डी आंसर ठीक रहेगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन 13 है, फटाफट से आप दोस्तों मैच करते रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग विपरीतार्थक है ना? विलोम शब्द सही है, कोमल, मृदुल, तरल, ठोस, कठिन, सरल। अच्छा, नहीं पे भी ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत हो जाएगा वरना आपका। विपरीतार्थक का युग्म नहीं है, तो कोमल और मृदुल एक ही बात होती है। कर्कश मधुर, कठिन सरल, तरल ठोस, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन ये वाला विकल्प नहीं है। ए आंसर इसका ठीक होगा। अगला कह रहा है, मृक्षिका का तत्सम तो मक्खी होता है दोस्तों। वह खंभा गिर जाएगा, इस वाक्य में क्या है? तो निश्चयवाचक ये है, और वह जब आते हैं तो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण होता है दोस्तों। ये परिणाम संख्या का कोई पता नहीं चल रहा है यहाँ पर, ना ही गुण है इसके अंदर कोई। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है दोस्तों, व्याकरण का ज्ञान रखने वाले को व्याकरण कहते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, व्याकरण कहते हैं, व्याकरण। ठीक है, वी आंसर में जो लिखा है वही ठीक है। प्रत्यक्ष का सटीक विलोम क्या होगा? तो प्रत्यक्ष का मतलब परोक्ष से होता है दोस्तों। प्रत्यक्ष का मतलब परोक्ष से होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 है, घोटक का सटीक पर्यायवाची क्या होगा? तो घोटक मतलब होता है घोड़े का, यानी अश्व। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी देखिए, ना ही ए में है, ना बी में है, ना सी में है। थर्ड वाले को देखते हैं जरा, तो थर्ड वाले में है दोस्तों अनुग्रहित। अनुग्रहित इसके लिए ठीक आंसर है बिल्कुल डी वाला। समास का उल्टा होता है दोस्तों व्यास। ये वीडियो परीक्षा में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यसुता का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्यसुता यमुना को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? यमुना को कहा जाता है। नारियल का नारिकेन होता है दोस्तों, नारिकेल होता है, नारिकेल होता है। बहुत आसान क्वेश्चन रहेगा ये। 21 का डी लगाएंगे, 22 का सी लगाएंगे। खूबसूरत और काला ईरानी, घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है, इस वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेषण हैं? ये एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, पूछ लिया गया है। खूबसूरत दोस्तों यहाँ पर एक विशेषण है, ईरानी एक विशेषण है, और यहाँ पे हो जाएगा काला एक विशेषण। तो 3 तो विशेषण हो गए, और सिर्फ घोड़ा एक विशेष है इसमें। घोड़ा क्या है? एक विशेष है, 3 विशेषण है दोस्तों इसके अंदर। आगे आओ, निम्न के शब्दों में शुद्ध है, तो महात्म्य में जो लिखा हुआ है दोस्तों ए विकल्प में, यही सही है, ऐसे ही महात्म्य को लिखा जाता है।
मिश्रण का विलोम रुक्ष होता है दोस्तों, मिश्रण चिकना होता है, रुक्ष का मतलब खुरदरा होता है। अशुद्ध विलोम का चयन कीजिए, ऐहिक और लोहिक, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, अशुद्ध है ये, अशुद्ध इसलिए है क्योंकि दैहिक और लोहिक लौकिक होता है, दैहिक और लौकिक होता है, ऐहिक और लोहिक नहीं होता है, ये गलत होगा, इसलिए यही सही है इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। परित्यक्तता, परित्यक्तता का मतलब होता है वह स्त्री जिसके पति ने उसे छोड़ दिया हो। सी आंसर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वाक्यांश के लिए एक शब्द से ये क्वेश्चन है दोस्तों। 28 क्वेश्चन, युद्ध लड़ने की उत्सुकता है ना, या युद्ध लड़ने की जिज्ञासा, ये युद्ध लड़ने की इच्छा, उसे कहते हैं युजुत्सु, है ना, युजुत्सु। राइट आंसर हमारा सी वाला होगा यहाँ पर। 29 क्वेश्चन है, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे क्या कहते हैं। विशेषण के द्वारा, तो उसे विशेष कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, उसे विशेष कहा जाता है। हरित की हरण होता है दोस्तों, ये बहुत सही है, तद्भव पूछा है इसका। हरित की एक तत्सम शब्द है। अहि का सर्प होता है दोस्तों, अहि किसका पर्यायवाची है, सांप का पर्यायवाची, अर्थात सर्प कहेंगे इसको। प्रशंसा का पर्यायवाची क्या होगा, तो शलाघा भी होता है दोस्तों, स्तुति भी होता है, वैसे इसका स्तुति भी होता है, प्रशंसा भी होता है, शलाघा भी होता है, ठीक है ना। मूक का विलोम होगा, मतलब जो ना बोलने वाला, वाचाल का मतलब अधिक बोलने वाला। आगे आ जाओ। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। सब्जी महंगी है, मोहन पौधे सींच रहा है, गीता ने पत्र लिखा। अशुद्ध पूछ रहा है ना, यहाँ से अशुद्ध पूछ रहा है दोस्तों। गीता ने पत्र लिखा, ठीक है, सब्जी महंगी है। उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, बी आंसर इसके लिए ठीक होगा दोस्तों, यही अशुद्ध है यहाँ पे। स्वेद से उत्पन्न होने वाला, पसीने से उत्पन्न होने वाला, उसे स्वेदज कहते हैं, स्वेदज कहा जाता है दोस्तों उसे। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, जो युद्ध में स्थिर रहता हो, तो युधिष्ठिर कहा जाता है। जिस बच्चे ने भी इसको पेपर को सॉल्व किया है, बहुत अच्छा स्कोर जाएगा इसका हिंदी में, लगभग 55 प्लस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दृश्य मनोरम था, दृश्य मनोरम था, मनोरम मतलब एक गुण होता है ना, सुंदर, मतलब कोई मीठा बोलता है, कोई सुंदर है, कोई अच्छा है, ये सब गुण होते हैं व्यक्ति के, है ना। दृश्य कैसा था, मनोरम था, यानी कि अच्छा था, सुंदर था, तो गुणवाचक विशेषण होगा यहाँ पर। औरस का विलोम क्या होता है दोस्तों, तो औरस का दत्तक होता है, बिल्कुल ठीक है। इसके लिए आप सर्च करेंगे इसको तो आप बिल्कुल सही पाएंगे इसका दत्तक आंसर। सारे आंसर मैंने वेरीफाई कर लिए थे गूगल से और बुक से। कामदेव, देखिए पुरंदर इंद्र का होता है, भूतेश शंकर भगवान का होता है, जनार्दन विष्णु का होता है, पुष्पंधवा ये कामदेव का होता है, पुष्पंधवा किसका होता है, कामदेव का होता है। आगे आ जाते हैं। बाएं हाथ से तीर चलाने वाला सब्यसाची कहते हैं दोस्तों इसको, सब्यसाची। बहुत बच्चों ने बाम हस्ती लगा दिया होगा इसमें, ठीक है, लेकिन सही आंसर इसका ए है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कुआं ऐसा नहीं लिखा जाता, छोटी की मात्रा आती है, अतिथि में छोटी की मात्रा गड़बड़ है। आकार, आकार होता है, आकार नहीं होता है, बधू सही है इसमें, सी वाला। नित्य दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था करने वाला, उसको सदावर्त कहते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, सदावर्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है। जिससे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा वो अजर है दोस्तों, जो कभी नहीं मरेगा वो अमर है। जिस पे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा कहते हैं ना अजर अमर, तो अजर अमर का मतलब है ना बूढ़ा होगा और ना मरेगा, तो अजर का मतलब यहाँ जो कभी बूढ़ा नहीं होगा, अमर का मतलब जो कभी नहीं मरेगा। संदेह का मतलब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। संदेह का विशेषण क्या होता है, संदिग्ध होता है, संदिग्ध ए आंसर ठीक है। इस बच्चे ने ये गलत कर लिया है, पता नहीं क्या, इसका सही आंसर होगा संदिग्ध। 45 प्रतिबिंब में विशेष क्या है, प्रतिबिंबित, प्रतिबिंबित में विशेष होगा प्रतिबिंब, इसी से बना है विशेषण प्रतिबिंबित। प्रतिबिंबित एक विशेषण है, ठीक है। पूछ रहा है विशेष से क्या होगा इसका, तो प्रतिबिंब होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द है, तो तत्सम सकल सगुण नहीं, गलत है। मयंक बिल्कुल ठीक है दोस्तों, मयंक यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, संस्कृत का शब्द है ये। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर दोस्तों, बहुत जल्दी से आप चेक करिएगा। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अक्षोहिणी होता है दोस्तों, सही शुद्ध ये होगा शुद्ध वर्तनी, इसकी जो डी में लिखा है वो ठीक है। कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को पहचानिए दोस्तों। लोग मिष्ठान, ये गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पर मिष्ठान गलत लिखा हुआ है। व्यवसाय के लिए बहुत शायद ये भी गलत हो गया दोस्तों। वे ग्राम जनता क्यों नहीं, ये बिल्कुल ठीक है, बी वाला यहाँ पे, बी वाले को लगाइए और आगे बढ़िए। जंगम शब्द का सटीक विलोम क्या होगा, जंगम का मतलब होता है घूमने फिरने वाला, स्थावर का मतलब स्थिर रहने वाला, राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। निम्नलिखित में से आवृत्ति वाचक, आवृत्ति का मतलब पुनरावृत्ति, 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, सब कुछ ये एक अलग तरह का हो जाएगा दोस्तों, है ना। आवृत्ति वाचक विशेषण नहीं है ये आवृत्ति वाचक विशेषण नहीं है। चलिए, परिमाणवाचक है ये। द्रौपदी का पर्यायवाची क्या होगा, तो पांचाली भी कहा जाता, तो द्रौपदी को पांचाली क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो पांचाल भी नाम से जानी जाती है, ठीक है ना। चलो, पांचाल का मतलब जो पांडव थे उन्हें पांचाल कहा जाता था। निम्नलिखित, और वैसे पांचाल देश की रहने वाली थी, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। निम्नलिखित में से अवनी का सही पर्यायवाची शब्द, अवनी का मतलब धरती, धरती का मतलब अचला से होता है, राइट आंसर होगा हमारा ए वाला। विद्युत का पर्यायवाची दामिनी होता है, ये बच्चे को पता होगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन डाल दिया है ये, हिंदी पूरी बहुत ईजी डाली है इसने। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव युग्म त्रुटिपूर्ण है मित्रों, तो त्रुटिपूर्ण कौन सा हो जाए, करकट, केकड़ा सही है। जंजाल, जंजाल होता है, फुल फुड़िया,
हाँ ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये त्रुटि पिप्पल पीपल नहीं होता, ये राइट आंसर इसका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों हमारे पास, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। एक तरफ विशेषण दिए हुए हैं, एक तरफ विशेष्य दिए हुए हैं। ऐतिहासिक घटना होती है, ऐतिहासिक क्या होती है सर? घटना होती है। पहले का थर्ड से मैच कर लो आप, पहले का थर्ड से कहाँ मैच हो रहा है? पहले का थर्ड से डी वाले में मैच हो गया। विदुषी महिलाएं होती हैं, ठीक है, विद्वान महिला यानी कि महती पुस्तक और महती कथा, रोचक पुस्तक, ऐसे कर सकते हैं इसको, लेकिन हमारा डी आंसर बिल्कुल ठीक होगा इसके लिए, ठीक है ना, डी आंसर इसके लिए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं, डी का 4, लेकिन दोस्तों एक सेकेंड जरा रुक जाएं, इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। डी का 4 रोचक महिलाएं नहीं होती हैं दोस्तों, ठीक है ना, रोचक पुस्तक होती, हाँ तो सही, तो डी का 4 ठीक है, डी का 4 ठीक है बिल्कुल, ये वाला ठीक है भैया। आगे बढ़ो। 56 क्वेश्चन, उच्चिष्ट का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है उच्चिष्ट अनुच्चिष्ट। उच्चिष्ट अनुच्छिष्ट होता है दोस्तों। 50 वाक्यों में से ध्यानपूर्वक पढ़िए और कूट के सहायता से इनके उत्तर निकालिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों बी आंसर इसके लिए ठीक है, ए और बी वाक्य शुद्ध हैं। यहाँ पर ए और बी में जो लिखा है वो वाक्य शुद्ध हैं दोस्तों, ठीक है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं। इस बात को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, बहुत बच्चों से ये गलत हो गया होगा। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखाएं, ये इसमें एक रिक्वेस्ट की जा रही है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएँ, एक रिक्वेस्ट है, आज्ञा नहीं है। लेकिन पहले वाले विकल्प को पढ़ने से ऐसा लग रहा है आज्ञा दी जा रही है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, मतलब एक आज्ञा का भाव है। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, ये गलत हो जाएगा, बात भूत में ले गया ये। आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे, ये भविष्य में ले गया, बिल्कुल ठीक होगा हमारा सी वाला आंसर यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। चलो आगे आते हैं 59 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो खर्ग का गंधर्व यानी गधा होता है, आँख का लोचन आँख होता है, इंद्र का पुरंदर, सही है। गंगा ये नहीं मैच कर रहा है दोस्तों, डी वाला, ठीक है ना, गंगा मैच नहीं कर रहा। भागीरथी होता तो मैच कर जाता। 60 क्वेश्चन, अप्रत्याशित जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई। तो 60 क्वेश्चन दोस्तों हमने बिल्कुल सटीकता के साथ लगाए। एक आध क्वेश्चन में आपको असमानता आ सकती है, उसके लिए हमें खेद है। बहुत जल्दी आपको आंसर की देनी थी तो आप चेक कर सकते हैं, आप घर पे पहुंच गए होंगे क्योंकि सभी का सेंटर लगभग आसपास में ही डाला गया था। तो इन 60 क्वेश्चन में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके इस RO ARO में हिंदी में कितने क्वेश्चन बन पा रहे हैं। मिलेंगे आपसे जीके के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।